गुड मॉर्निंग चैंपियन। वेलकम टू डे 9 ऑफ आवर 11 डे मैराथन चैलेंज। याद रखिए, जो विनर्स हैं क्विट नहीं करते हैं और क्विटर्स कभी विन नहीं करते हैं। ठीक है, तो फुल फोकस और फुल एनर्जी के साथ आज की क्लास शुरू करते हैं। लेट्स क्रैक इट टुगेदर एंड आवर क्लास स्टार्ट फ्रॉम हियर। द टॉपिक्स ऑफ दिस क्लास इज दिस these topics, एंड ऑन द बेसिस ऑफ दीज टॉपिक्स हम यहाँ पे 100+ MCQ करेंगे। तो ये जो हमारा स्टेट का सिलेबस है उसकी टॉपिक्स हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, रोबोटिक्स, बिग डेटा, डेटा साइंस, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, सेंसर्स, स्मार्ट सिटीज, क्लाउड कंप्यूटिंग, ग्रिड कंप्यूटिंग, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, 5G नेटवर्क एंड ई कॉमर्स। तो ये जो ट्रेंडिंग टॉपिक्स हैं एमर्जिंग ट्रेंड्स के, तो इनके ऊपर क्वेश्चन आने के बहुत बहुत चांसेस हैं। तो मैं चाहूंगी कि इन सभी क्वेश्चंस को आप ध्यान से करें। तो फर्स्ट क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करते हैं आज ही। तो फर्स्ट क्वेश्चन हियर इज द फील्ड ऑफ कंप्यूटर साइंस दैट एम्स टू क्रिएट मशीन्स। जहाँ पे मशीन्स आ गया, मशीन क्रिएट करने की यहाँ पे बात करी गई है। ठीक है, वो जो कैपेबल ऑफ इंटेलिजेंट बिहेवियर, ऐसी मशीन जिनका बिहेवियर ही इंटेलिजेंट हो। ठीक है, इसको हम क्या बोलेंगे? तो ये आर्टिफिशियल, ये डेफिनेशन दी हुई है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की कि विद द हेल्प ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हम मशीन को ह्यूमन की तरह इंटेलिजेंट बिहेवियर का बनाना चाहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हियर इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सब फील्ड ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है उसके सब फील्ड्स कौन कौन से? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज ए बिग टर्म और उसके जो सब टर्म्स है, मतलब एआई सबसे बड़ा है और एआई के अंडर जो जो आता है, एआई के अंदर जो जो आता है वो क्या है? मशीन लर्निंग, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, रोबोटिक्स, ऑल आर द सब फील्ड, छोटे पार्ट हैं एआई के। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हियर इज मशीन लर्निंग इज ए सबसेट ऑफ। मशीन लर्निंग किसका सबसेट है? देखो, अभी अभी हमने बात करी ये सारे एआई के सबसेट है, तो यहाँ पे एआई दिया हुआ है तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सबसेट ही मशीन लर्निंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन हियर इज दैट इज क्वेश्चन नंबर 4, द एबिलिटी ऑफ मशीन टू लर्न डेटा विदाउट बीइंग एक्सप्लिसिटली लर्न फ्रॉम डेटा। डेटा से लर्न करने की एबिलिटी को क्या नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेस करते हैं? नहीं। डेटा से जो लर्न करना है वो किसके अंदर आता है? वो आता है अपना मशीन लर्निंग के अंदर। मशीन क्या करती है? डेटा को एनालाइज करके, प्रीवियस डेटा को एनालाइज करके उसके बेस पे कंक्लूजन निकालती है, उसके बेस पे लर्न करती है। दैट इज कॉल्ड मशीन लर्निंग। नेक्स्ट क्वेश्चन हियर इज द क्वेश्चन हियर इज विच टाइप ऑफ मशीन लर्निंग यूजेस लेबल डाटा। तो दो टाइप के मशीन लर्निंग है ना, दो टाइप का डेटा यूज करते हैं। दैट इज मशीन लर्निंग यूज करती है लेबल्ड लेबल्ड डेटा और दूसरा होता है अनलेबल्ड डेटा। तो यहाँ पे लेबल डेटा की बात की गई है ताकि मॉडल्स को ट्रेन कर पाए लेबल डेटा को यूज करके। उसके अंदर आता है हमारा सुपरवाइज लर्निंग। यहाँ पे अनलेबल्ड पूछ लेता तो अनसुपरवाइज्ड आ जाता। ठीक है, तो यहाँ पे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछ ही लिया इसने कि विच टाइप ऑफ मशीन लर्निंग यूजेस द अनलेबल्ड डेटा। तो मशीन लर्निंग में दो टाइप का डेटा यूज होता है, दैट इज लेबल्ड एंड अनलेबल्ड। तो जो अनसुपरवाइज्ड है वो अनलेबल्ड डेटा का यूज करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, एनएलपी की बात की गई है। एनएलपी स्टैंड्स फॉर नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, डील्स विद द इंटरेक्शन बिटवीन। तो एनएलपी में हम कंप्यूटर और ह्यूमन लैंग्वेज के बीच में इंटरेक्शन करते हैं। जैसे हम हमारे कंप्यूटर में कुछ भी सर्च करते हैं तो अपनी लैंग्वेज में थ्रू द ऑडियो हम सर्च कर पा रहे हैं। तो कंप्यूटर क्या कर रहा है? यहाँ पे हमारी नेचुरल लैंग्वेज को समझ करके उसको प्रोसेस कर रहा है। ठीक है, तो इट्स इंटरेक्शन बिटवीन कंप्यूटर एंड ह्यूमन लैंग्वेज। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं बच्चे। दैट इज अवर क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग इज Which of the following is an application of NLP? नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग का NLP देखो, स्पीच रिकॉग्नाइज करना, मशीन ट्रांसलेशन करना, सेंटिमेंट को एनालिसिस करना, ये सभी NLP के अंडर आते हैं। ऑल द अबव। ठीक है, ये सारी की सारी एप्लीकेशन है जो हम बोल रहे हैं। उस स्पीच को रिकॉग्नाइज करना, मशीन द्वारा ट्रांसलेट किए जाना, हमारे इमोशन सेंटिमेंट को समझना, ये सारे के सारे एप्लीकेशन ऑफ NLP है। नेक्स्ट क्वेश्चन हियर इज द ब्रांच ऑफ टेक्नोलॉजी दैट डील्स विद डिजाइन के साथ
कंस्ट्रक्शन के साथ, ऑपरेशंस के साथ डील करती है, एंड एप्लीकेशन ऑफ रोबोट्स। ठीक है, तो रोबोट्स का एप्लीकेशन है, तो ये तो सीधा पता चलता है कि एप्लीकेशन ऑफ रोबोट, जहाँ पे हम रोबोट्स को अप्लाई कर रहे हैं, रोबोट्स का डिजाइन कर रहे हैं, रोबोट कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, ऑपरेशन कर रहे हैं, दैट इज रोबोटिक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन हियर इज, a robot can perform tasks autonomously and semi autonomously is called is called what it is called? A robot can perform sensor, actuator, robot, controller। देखो सेंसर एक्चुएटर से ये अलग चीज होती है, कंट्रोलर अलग होती हैं। जो ऑटोनोमसली और सेमी ऑटोनोमसली वर्क करता है दैट इज रोबोट ओनली। ठीक है, ये सेंसर एक्चुएटर्स ये वर्क करने में हेल्प करते हैं हमारी। नेक्स्ट है बिग डेटा। बिग डेटा की बात करें तो जो डेटा बिग डेटा किससे रेफर करता है? स्मॉल स्ट्रक्चर से नो, लार्ज कॉम्प्लेक्स और फास्ट ग्रोइंग डेटा, जो एक्सपोनेंशियली अमाउंट में डेटा आजकल ग्रो हो रहा है, दैट इज बिग डेटा। ठीक है, नॉट स्टोर्ड इन सिंगल डेटाबेस। नेक्स्ट, which of the following are the characters of big data? वॉल्यूम, वेलोसिटी, वैरायटी। वॉल्यूम, वैल्यू तो कुछ नहीं होता, वैल्यू वाला तो काट ही दो। वर्चुअलिटी भी कुछ नहीं होता। ठीक है, वॉल्यूम फिर से उसमें वर्चुअल वर्ड आ गया, लास्ट वाला भी काट दो। ठीक है, तो ये 3V पे काम करता है, दैट इज वॉल्यूम, वेलोसिटी, वैरायटी, इन तीनों पे। तो ऑप्शन ए इज द राइट वन। ये बहुत ही ध्यान से कर लेना। बिग डेटा के वॉल्यूम होता है, वॉल्यूम मतलब अमाउंट ऑफ डेटा, वेलोसिटी कितना तेज से डाटा आ रहा है, वैरायटी स्ट्रक्चर्ड है, अनस्ट्रक्चर्ड है, लाइक दिस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 हमारे यहाँ पे क्या बोलते हैं? द फील्ड दैट यूज साइंटिफिक मेथड्स, जो फील्ड साइंटिफिक मेथड यूज करता है, लाइक एल्गोरिथम सिस्टम्स टू एक्सट्रैक्ट इनसाइट फ्रॉम द डेटा। डेटा से इंसाइट को एक्सट्रैक्ट करने के लिए उसको हम डेटा साइंस बोलते हैं, ताकि डेटा साइंस की हेल्प से हम क्या कर पाए? एल्गोरिथम्स और सिस्टम टू एक्सट्रैक्ट डेटा इंसाइट्स निकाल पाए विद द हेल्प ऑफ डेटा साइंस। ये सब चीजें डेटा पे लगा के। डेटा साइंस कंबाइन विच ऑफ द फॉलोइंग डिसिप्लिन? डेटा साइंस कौन से डिसिप्लिन को कंबाइन करती है? ये स्टैटिक्स को भी देखता है, कंप्यूटर साइंस, मैथमेटिक्स एंड डोमेन नॉलेज पे भी हेल्प करता है, एंड डेटा विजुअलाइजेशन। ये सारे के सारे डेटा साइंस के पार्ट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हियर इज, द नेटवर्क ऑफ फिजिकल ऑब्जेक्ट एम्बेडेड विद सेंसर सॉफ्टवेयर टू कनेक्ट एंड एक्सचेंज डेटा, उसको हम क्या बोलेंगे? एम्बेडेड ऑब्जेक्ट की बात है तो हार्डवेयर ऑब्जेक्ट में आते हैं, जैसे हमारी जो मशीन्स हैं, वॉशिंग मशीन्स वगैरह, तो उसमें सेंसर्स होते हैं और एक सॉफ्टवेयर होता है जो डेटा को सॉफ्टवेयर टू कनेक्ट एंड एक्सचेंज ऑफ डेटा। तो इन सब चीजों को बोलेंगे हम इंटरनेट ऑफ थिंग्स, कि जो थिंग्स हैं जो इंटरनेट से कनेक्ट है, हार्डवेयर थिंग। ए डिवाइस दैट डिटेक्ट एंड रिस्पोंड टू फिजिकल इनपुट लाइक लाइट, पेन, हीट, मोशन, उसको हम क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे सेंसर। जैसे ऐसे आजकल ऐसी लाइट्स आ गई हैं, जब हम रूम में एंटर करते हैं तो वो लाइट्स क्या करते हैं, अपने आप ऑन हो जाते हैं, और जब बाहर जाते हैं तो ऑफ हो जाते हैं। तो ये सेंस का काम करती हैं, लाइट डिटेक्ट करना, हीट या मोशन डिटेक्ट करना, इनको सेंसर बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, दैट इज अवर क्वेश्चन नंबर 17। Which of the following is the example of a sensor? टेम्परेचर सेंसर, मोशन सेंसर, लाइट सेंसर, सभी टाइप के सेंसर्स होते हैं, ये ध्यान रखना है, टेम्परेचर भी, मोशन भी, लाइट भी। नेक्स्ट क्वेश्चन हियर इज, दैट इज क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है? A small city uses technology to increase pollution। स्मार्ट सिटी टेक्नोलॉजी पॉल्यूशन इंक्रीज क्यों ही करेगी? इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ लाइफ एंड एफिशिएंसी ऑफ अर्बन सर्विसेज। यस, दैट्स द राइट वन। स्मार्ट सिटी में टेक्नोलॉजी का यही यूज है कि लाइफ की क्वालिटी को इम्प्रूव करा जाए और अर्बन सर्विसेज, जो शहरी सर्विसेज है, उनको एफिशिएंटली यूज करा जाए। विच ऑफ द टेक्नोलॉजी इज यूज टू कनेक्ट द वेरियस डिवाइसेज? और सेंसर को यूज करने के लिए कौन सी टेक्नोलॉजी यूज की जाती है स्मार्ट सिटीज में? वो क्लाउड कंप्यूटिंग, बिग डेटा, आईओटी, क्लाउड कंप्यूटिंग, ये सारी ही यूज की जाती हैं आईओटी थिंग्स को कनेक्ट करने के लिए। बिग डेटा अनस्ट्रक्चर्ड डेटा के
को कलेक्ट करने के लिए एंड क्लाउड कंप्यूटर सबको इंटरनेट प्रोवाइड करने के लिए, क्लाउड सर्विस प्रोवाइड करने के लिए। ऑप्शन डी इज द राइट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, दैट इज 20th क्वेश्चन। The delivery of computing service over the internet on a pay as you go, पे एज यू गो मतलब जो आप यूज करोगे उसी का पे करोगे, उसको क्लाउड कंप्यूटिंग बोलते हैं। क्लाउड कंप्यूटिंग पे ऐसे सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस तुम्हें मिल जाएंगे, प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस तुम्हें मिल जाएगा, इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस तुम्हें मिल जाएगा। उस पे तुम्हें उतना ही पे करना है जितना तुम्हें यूज करना है, ठीक है। तो ऑनलाइन हम अपनी सर्विसेज ले सकते हैं ऑन द क्लाउड कंप्यूटिंग पे। Next question here is, which of the following is not a cloud service model? आस पास सास, तो ये तो होता है आस पास सास, these are the cloud computing model, but ये दास डाटा सर्विस ऐसा कुछ नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 22। Which cloud system deployment model used by a single organization? एक सिंगल ऑर्गेनाइजेशन यूज करेगी, वो है हमारा प्राइवेट क्लाउड। प्राइवेट है भाई, तभी तो सिंगल बंदा यूज कर रहा है। नेक्स्ट आ जाते हैं, विच क्लाउड डिप्लॉयमेंट मॉडल ओपन टू जनरल पब्लिक को कौन सा ओपन होता है? पब्लिक क्लाउड, प्राइवेट, हाइब्रिड, कम्युनिटी क्लाउड। तो पब्लिक है तो जनरल पब्लिक के लिए पब्लिक क्लाउड होगा। विच क्लाउड सर्विस प्रोवाइड्स द वर्चुअल मशीन्स एंड स्टोरेज की बात करें तो ये इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस में हमें वर्चुअल मशीन्स मिलती हैं, लाइक जेवीएम वर्चुअल मशीन, जावा वर्चुअल मशीन, ठीक है। इस टाइप से जो भी वर्चुअल मशीन का जो प्लेटफॉर्म है, इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस में हमें प्रोवाइड कराते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हेयर इज, विच क्लाउड सर्विस मॉडल प्रोवाइड प्लेटफॉर्म फॉर डेवलपिंग एंड डिप्लॉइंग एप्लीकेशन? एप्लीकेशन को डेवलप करना और डिप्लॉय करने के लिए हम प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस, किसी भी एप्लीकेशन को डेवलप और डिप्लॉय करने के लिए प्लेटफॉर्म चाहिए, उसको बोलेंगे प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस। ये बहुत अच्छे से करना भाई, दोनों ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऊपर वाला और ये। नेक्स्ट है, विच क्लाउड सर्विस मॉडल प्रोवाइड रेडी टू यूज सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशंस ओवर द इंटरनेट? रेडी टू यूज सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन प्रोवाइड करने का काम होता है सॉफ्टवेयर एज सर्विस। इसका काम होता है सॉफ्टवेयर एज सर्विस, रेडी टू यूज सॉफ्टवेयर प्रोवाइड करने का काम। एन एग्जाम्पल ऑफ सास सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस का एग्जाम्पल है हमारा गूगल डॉक्यूमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्रिड कंप्यूटिंग के बारे में। ग्रिड कंप्यूटिंग क्या बोलता है? एक सिंगल पावरफुल कंप्यूटर, डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग अक्रॉस द मल्टीपल कंप्यूटर्स टू सोल्व द लार्ज, बड़ी प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग यूज करते हैं, जो अलग अलग लोकेशन पे मल्टीपल, तो लार्ज प्रॉब्लम को सोल्व करने में ग्रिड कंप्यूटिंग हमारी हेल्प करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हियर इज द की डिफरेंस बिटवीन द क्लाउड कंप्यूटिंग एंड द ग्रिड कंप्यूटिंग। क्लाउड जो है वो क्या करती है, मोर सर्विस ओरिएंटेड होती है, और जो हमारी ग्रिड होती है वो ऑन डिमांड हम डिस्ट्रीब्यूटेड को यूज करते हैं लार्ज प्रोजेक्ट के लिए, ठीक है। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट वन है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, दैट इज क्वेश्चन नंबर 30। And question 30, blockchain technology is primarily known and speed up the internet connection, secure and decentralize करने के लिए, record keeping को, creating the smart reboots बनाने के लिए, या फिर enhancing the sensor के लिए। तो जो हमारी ब्लॉकचेन है वो सिक्योर और डिसेंट्रलाइज की, कहीं एक सेंटर पे ना रखे, अलग अलग मल्टीपल सेंटर पे रिकॉर्ड्स को रखने के लिए सिक्योर और डिसेंट्रलाइज रिकॉर्ड कीपिंग ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी यूज की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 31। द फर्स्ट एंड द मोस्ट फेमस एप्लीकेशन ऑफ ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, फर्स्ट और सबसे ज्यादा फेमस ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी थी बिटकॉइन। Blockchain is a block containing only transaction and a time step, and for the previous block, तो ये यही काम होता है। ब्लॉकचेन्स क्या करते हैं, ट्रांजेक्शन करते हैं एक टाइम स्टेप में, एंड ए हैश, और एक हैश वैल्यू होती है टू द प्रीवियस ब्लॉक की। नेक्स्ट क्वेश्चन हियर इज, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ब्लॉकचेन? ब्लॉकचेन का कैरेक्टरिस्टिक क्या होगा? सेंट्रलाइज कंट्रोल,
इम्यूटेबिलिटी, ब्लॉकचेन का करेक्टरिस्टिक यहाँ पे इम्यूटेबिलिटी होता है कि डेटा कैन नॉट बी इजिली चेंज नहीं करा जाता ब्लॉकचेन में, क्योंकि डिसेंट्रलाइज अलग अलग जगह पे होता है सेम डेटा। डिसेंट्रल डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर इज ए की फीचर, डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर ब्लॉकचेन का एक की फीचर है। नेक्स्ट कंसेप्ट, द कंसेप्ट ऑफ माइनिंग इज एसोसिएटेड विद, माइनिंग किसके साथ एक्सेप्ट है, एसोसिएटेड है? माइनिंग हमारा क्या होता है, ब्लॉकचेन के साथ ही एसोसिएटेड है। 5G इज द फिफ्थ जनरेशन ऑफ वायरलेस एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का है 5G, एंड द मेन एडवांटेज ऑफ 5G ओवर द 4G इज द हाईएस्ट स्पीड एंड लोअर लेटेंसी, हाईएस्ट स्पीड और लोअर लेटेंसी। Which of the following is the feature of 5G network? 5G network का feature है enhance model broadband, massive connectivity, मैसिव टी कनेक्टिविटी, मैसिव अल्ट्रा, ये सारे के सारे हमारे के क्या है, फीचर्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है रीच द ई कॉमर्स रेफर्स टू, ई कॉमर्स का मतलब होता है यहाँ पे बाइंग और सेलिंग गुड्स और सर्विस ओवर द इंटरनेट, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ ई कॉमर्स, ई कॉमर्स का एग्जाम्पल है सभी अमेजोन, फ्लिपकार्ट, ईबे, ये सारे के सारे एग्जाम्पल है। The model where the business sell directly customer, called the customer, उस मॉडल को बोलते हैं बिजनेस टू कस्टमर बोलर, B2C मॉडल। The model where business to sell others is called B2B model, business sell to other business is called B2B model, and the model where customers sell other consumers, जो दूसरे consumers को बेचते हैं उनको बोलेंगे कस्टमर टू कस्टमर सर्विस। Next question here is which protocol is used to secure communication on the internet? HTTPS, S लग गया तो secure communication के लिए। The term digital footprints refer to the size of your computer. जो digital footprint है वो trace trail and data you live. Which of the following is cyber threat? Cyber threat की बात करें तो ransomware, phishing, malware, ये सारे के सारे cyber threat में आते हैं। Malware is the sort of malicious, malfunctioning managed software, ये सारे के सारे नहीं, malware एक malicious software है, ये सब चीजें नहीं लिखनी है। सॉफ्टवेयर दैट रेप्लिकेट, खुद को ही रेप्लिकेट कर रहा है उसको वर्म बोलेंगे, खुद को बार बार रेप्लिकेट कर रहा है उस सॉफ्टवेयर को हम क्या बोलेंगे, सॉरी वर्म बोलेंगे, वर्म। A program that appear harmless but perform malicious action, हार्मलेस दिखता है लेकिन malicious action परफॉर्म करता है, उसको हम क्या बोलेंगे? क्वेश्चन कहाँ चला गया अपना, ये रहा। जो अपीयर दिखने में हार्मलेस है बट परफॉर्म द malicious एक्सेस, दिखने में ऐसा लगता है कि ये लेगिटिमेट है लेकिन हार्मफुल है, दैट इज ट्रोजन हॉर्स। The practice of sending fraudulent emails and obtain the sensitive information, मेल के जरिए होता है फिशिंग। Ransomware is a type of blank malware. Ransomware is the type of encrypt the files and demand the file, demand payment and the release। तो आज का लेसन यहीं पे हम एंड करते हैं डे 9 का, और नेक्स्ट में हम नेक्स्ट कुछ क्वेश्चन लेके आएंगे। ये सारे के सारे एमसीक्यूज बहुत इंपॉर्टेंट हैं, प्लीज जल्दी से 2-3 डेज में 100 सब्सक्राइबर कंप्लीट करिए, और लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल, एंड फॉर मोर एंड मोर कंप्यूटर मैराथन स्टे ट्यून्ड हियर।